नमस्कार मित्रों, दस्तक साहित्य संसार के बहुमुखी प्रतिभावान मंच पर आप सभी साहित्य अनुरागियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। आज इस मंच के माध्यम से हम युवा शक्ति के प्रतीक स्वामी विवेकानंद जी की स्मरणांजलि देने का प्रयास कर रहे हैं। आयु में कम किंतु ज्ञान में असीम थे स्वामी विवेकानंद। राष्ट्र निर्माण को जीवन का उद्देश्य मानने वाले स्वामी विवेकानंद ने सदैव देश के गौरव और स्वाभिमान को प्राथमिकता में रखा। वह सदा भारत के युवाओं के बीच भारत भूमि में जन्म लेने के गौरव का आह्वान करते रहे। यही कारण है उनकी जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। आज स्वामी विवेकानंद के विषय में अपनी स्मरणांजलि देने आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी। प्रोफेसर दिनेश शर्मा एक प्रख्यात शिक्षाविद और वरिष्ठ प्रशासक हैं। वर्तमान में वह हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश शिमला में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार पीठ के अध्यक्ष भी हैं। वह आदर्श भारतीय कॉलेज पठानकोट के पूर्व प्राचार्य रहे हैं। एक प्रख्यात शिक्षाविद के रूप में प्रोफेसर दिनेश शर्मा को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के सिंडिकेट और सीनेट के सदस्य के रूप में पंजाब के महामहिम राज्यपाल द्वारा लगातार 3 वर्षों तक नामित किया गया। पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए लोक अदालत के सदस्य के रूप में अक्सर उन्हें आमंत्रित किया जाता रहा है। प्रोफेसर दिनेश शर्मा को पंजाब के प्रतिष्ठित कॉलेज खालसा कॉलेज अमृतसर, हिंदू कॉलेज अमृतसर तथा खालसा महिला कॉलेज जालंधर के प्राचार्य चयन समिति में आमंत्रित किया गया। सामाजिक प्रतिबद्धता एवं परोपकारी प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी भारतीय शिक्षण मंडल पंजाब में 6 साल के लिए अध्यक्ष रहे हैं। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी इन्हें प्रभावशाली वक्ता मानते हैं। प्रोफेसर दिनेश शर्मा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर की महत्वपूर्ण समितियों जैसे अकादमिक परिषद, विनिमय समिति, खेल समिति, सांस्कृतिक गतिविधियों की समिति, सिंडिकेट में सदस्य रहे हैं। प्रोफेसर दिनेश शर्मा की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं। इनके नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय वर्तमान संदर्भ में तथा हेनरी जेम्स की हीरोइनें। वह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। उन्हें एक प्रभावशाली संस्था निर्माता के रूप में माना जाता है। तो आइए आज हम सुनते हैं स्वामी विवेकानंद और युवा शक्ति पर देवभूमि हिमाचल प्रदेश के प्रेरक वक्ता प्रोफेसर दिनेश शर्मा जी के विचार। बहुत ही प्रिय भाइयों और बहनों, बच्चों, 12 जनवरी 2022 को सारा भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई जगह स्वामी विवेकानंद जी का 159वां जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में डॉक्टर प्रेरणा चतुर्वेदी ने मुझे आदेश दिया है कि आपके समक्ष स्वामी विवेकानंद और युवा इस विषय पर कुछ आपसे बातचीत करूं, इसलिए आपके सामने मैं हाजिर हूं। प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद का नाम सुनते ही हम सब के अंदर एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा का संचार होता है और कुछ विशेष दृश्य, कुछ विशेष कथन, कुछ विशेष वचन हमारे कानों में गूंजने लगते हैं। विशेष तौर पर उनका 11 सितंबर 1893 को शिकागो में भाषण जो उन्होंने दुनिया भर के धर्मों की संसद में दिया था, उसकी गूंज आज भी विश्व के कोने कोने में सुनाई देती है। जब भारत का भगवा वस्त्रधारी स्वामी विवेकानंद मंच पर खड़े होकर उन्होंने आह्वान किया था, संबोधन किया था, माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये बात सुनने के बाद सारा विश्व अचंभित हो गया कि ऐसा कौन सा धर्म है, ऐसी कौन सी परंपरा है, ऐसी कौन सी विचारधारा है, कौन सी संस्कृति है जो सारे विश्व को अपने भाई बहनों के रूप में देखती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11 सितंबर 1893 को जो व्यक्ति शिकागो के मंच से बोल रहा था वो हार्ड मास का एक पुतला नहीं था, वो समस्त सनातन
हिंदू संस्कृति की आवाज थी। उनका सारी दुनिया को भाई बहन कहना इसी बात से निकलता है जो हम सुनते आए हैं सदियों से कि आत्मवत् सर्वभूतेषु रोष्ठवत् प्रद्रव्येषु मातृवत् परदारेषु एष धर्म सनातना। पराय की चीज हमारे लिए मिट्टी के समान है, पराई नारी हमारी माता के समान है, और दुनिया भर के सारे जीव मेरी ही तरह उसके अंदर आत्मा है, वो सब मेरे अपने ही है। या फिर जब हम कहते हैं कि अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। स्वामी विवेकानंद के शब्द इसी विचार को प्रकट कर रहे थे कि सारा विश्व एक परिवार है। छोटी सोच वाले जो नैरो माइंडेड लोग होते हैं वो अपना और पराया के संबंध में सोचते हैं और इसी को लेकर उनकी सारा बिहेवियर, उनका सारा जो किरदार है काम करता है। लेकिन भारतीय संस्कृति किसी को पराया नहीं मानती, वसुदेव कुटुंबकम। और या फिर जब हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे, ये सब विचार ही स्वामी विवेकानंद को शिकागो के सम्मेलन में जब उन्होंने कहा था अमेरिका के भाई और बहनों, तो ये विचार, भारत का विचार वो प्रकट कर रहे थे, इसकी प्रस्तुतिकरण कर रहे थे। तभी मैंने कहा कि वो एक व्यक्ति नहीं बोल रहा था, पूरी भारत की सनातन परंपरा बोल रही थी। इस भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद भारत के असली सांस्कृतिक राजदूत के रूप में दुनिया के सामने आए। उनकी ख्याति विश्व में फैल गई और जब उसके 4 साल बाद भारत में लौटे, जगह जगह पर उनके भाषण होने लगे। ऐसे एक जगह पे भाषण चल रहा था, जब भाषण खत्म हुआ तो कुछ नौजवान स्वामी विवेकानंद के पास आए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप हमें भी गीता के बारे में कुछ बताएं, कुछ संदेश, कुछ उपदेश दें। स्वामी विवेकानंद ने नौजवानों को कहा कि मैं तुम्हें गीता ऐसे नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें गीता के बारे में ऐसे नहीं बताऊंगा। ये फुटबॉल पड़ा है, पकड़ो, मैदान में जाओ, पहले 3-4 घंटे पसीना बहा के आओ, तब तुम गीता समझने के लायक होगे। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक गुरु तो थे ही, लेकिन हम सब जानते हैं कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब वो पढ़ते थे तो वो बॉक्सिंग के, क्रिकेट के और अन्य कई खेलों के कप्तान थे अपने कॉलेज की टीम के। वो तरुणाई को रिप्रेजेंट करते थे, वो तरंग को और उमंग को रिप्रेजेंट करते थे। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मेक योर नर्व स्ट्रॉन्ग, व्हाट वी वांट इज मसल्स ऑफ आयरन एंड नर्व्स ऑफ स्टील। वी हैव गॉट लॉन्ग इनफ, नो मोर वीपिंग, बट स्टैंड ऑन योर फीट एंड बी मेन, एंड आई वांट मेन विद कैपिटल एम। ऐसा सुनते ही हर नौजवान के दिल में उमंगे जागती है, तरंगे जागती है। उन्होंने कहा था कि आदमी तब गरीब नहीं होता जब उसकी जेब में रुपया ना हो, गरीब तो आदमी तब होता है जब उसका सपना ना हो, जब उसके पास दिशा ना हो, जब उसके पास लक्ष्य ना हो, वो गरीबी है। हम सबके अंदर स्फूर्ति है, हम सबके अंदर ऊर्जा है, हम सबके अंदर शक्ति है, लेकिन हमने अपने ही हाथों से अपनी आंखों को ढांप लिया है और चिल्ला रहे हैं कि चारों तरफ अंधेरा है। हमें अपनी आंखों के आगे से हाथ हटाने की जरूरत है, ऐसा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को आह्वान करते हुए कहा था कि नथिंग इज इजी फॉर ए लेजी पर्सन एंड एवरीथिंग इज इजी फॉर ए बिजी पर्सन। हम दरिद्रता को छोड़े, हम निष्क्रियता को छोड़े तो हम उठ खड़े हो सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद के कथन युवाओं को एक नया संदेश देते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, और इसलिए मैं समझता हूं कि उनके कहे हुए शब्दों को हम बार बार याद रखें, उनको जीवन में लाएं। जब उन्होंने कहा था कि अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते। मैं समझता हूं कि हम केवल 12 जनवरी को ही स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन ना मनाएं, बल्कि जीवन में रोज रोज
उनके कहे हुए शब्दों से प्रेरणा लें और अपने जीवन को खड़ा करें इस राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए, समाज के लिए, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी और पूरी मानवता के लिए हम वो बन के दिखाएं जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था जब वो कहते थे आई वॉन्ट मेन विद कैपिटल M। हम सब भी अपने अंदर अपना देवत्व जगाएं, यही स्वामी विवेकानंद का आह्वान था और यही हमें अपने जीवन में अनुकरण करना चाहिए। नमस्कार।